नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो वोटबंदी भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इस पर तो खैर बात होगी, लेकिन देखिए हम शुरुआत करते हैं। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कई सारी अखबारों में, ये दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, सर दिखाएंगे प्रभात खबर है, इन सभी अखबारों में हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरामैन से जूम कर दें और दिखाएं कि ये भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक विज्ञापन छपा है। फुल पेज का विज्ञापन है, काफ़ी महंगा होता है, ठीक है, इसके लिए अच्छी खर्च भी की जाती है। जाहिर सी बात है, भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च किया होगा तभी अखबारों में विज्ञापन छपा है। QR कोड भी दिया गया है ताकि आप स्कैन करें और घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ये जो अपना EPIC नंबर बना हुआ है वोटर ID कार्ड पर, वो डालकर और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लें। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें सहयोग करें, कृपया ध्यान दें, कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे, ये लिखा हुआ। चलिए हम आते हैं, योग्य मतदाता कैसे छूटेंगे और इस विज्ञापन में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं सभी अखबारों पर, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। पहले तो एक सर QR कोड दिया हुआ है, QR कोड के बाद आप इसको स्कैन करके जाइए या फिर www.voterseci.gov.in पर जाकर के अपना वहाँ पर सत्यापित कीजिए और दस्तावेज चाहिए। इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसे देख के आप खुश हो जाएंगे, दुखी भी होंगे, वो भी बताएंगे। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दें। दस्तावेज के साथ फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दें। अगर दस्तावेज और फोटो ना भी हो तब भी साइन करके और जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो भर करके BLO वहाँ होंगे, घर घर BLO जा रहे हैं। हालांकि इस पर भी अभी विवाद चल रहा है। BLO गए हैं आपके घर पर? हमारे यहाँ तो नहीं गए हैं, मेरे के यहाँ आए हैं। जो सच्ची बात है, जो हमारे कैमरामैन है वो कैमरा के पीछे से इशारा भी कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी नहीं गए। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है कि हम मेरे यहाँ आए थे। माता पिता का और दादाजी का जो था EPIC नंबर, उसके हिसाब से वो पत्र लेकर आए थे। मेरा छोड़ दिया था, मैंने अपना ऑनलाइन कराने का कोशिश किया है, ठीक है। लेकिन अब इस पर आते हैं, यदि आवश्यक दस्तावेज ना हो तो भी फ़ोटो दे दें। मतलब फ़ोटो, चलिए फ़ोटो तो एक रिक्वायरमेंट है, वो होती है हर जगह पर, लेकिन उसके साथ जो दस्तावेज है अगर वो नहीं है, जो 11 दस्तावेजों की बात की गई है, तो भी फॉर्म भर कर दे दें। क्या सच में वो फॉर्म भर कर दे देंगे तो वो हो जाएगा? क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा? ये क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है। देखिए अखबारों पर उधर से आएंगे। सबसे बड़ी बात तो सर BLO की भी फर्जियत हो रही है, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए लिखा गया पहले तो। देखिए ये एक मोटे तौर पर यह जो भारत निर्वाचन आयोग जो करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, तो ये इस पर ठीक है, अखबार में विज्ञापन आया, फ्रंट पेज में विज्ञापन आया, सभी जो बड़े अखबार हैं उसमें फ्रंट पेज में विज्ञापन दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात तो समझिए कि जो दूर दराज के लोग रहते हैं वो कितने लोग अखबार लेते हैं, इस पर भी थोड़ा सा मंथन चिंतन गहन करने की आवश्यकता है। अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में तो कहीं नहीं कोई इस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, या तो आपके सामने से आकर बता भी नहीं रहे हैं। मैंने एक दिन कोशिश की थी, यहीं पर भी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी। मैंने उनके कार्यालय गया था, उन्होंने कहा कि अभी हम बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? नहीं, वही क्यों नहीं बात कर सकते हैं? उसी पर आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश सोशल मीडिया, और विदेश में भी देखिएगा सोशल मीडिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर फोकस्ड हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ स्ट्रेंथन मजबूत करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार भी खूब ट्वीट कर रहे हैं, निश्चित रूप से। तो वो सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पर कहीं नहीं सिर्फ अखबार में। तो ये एक बात समझ लीजिए, क्या ठेला वाले, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले जो सड़क पर इधर उधर जो दुकान लगाते हैं, उनके पास क्या अखबार आता है? वह तो आपसे, हमसे, इनसे, उनसे जो कम्युनिकेट होता है, जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो संचार का माध्यम है, जो आपसे हमसे सुन करके वो लोग परेशान हैं कि कैसे करें, क्या करें। BLO घर घर दरवाजा नॉक नहीं कर रहे हैं। इस बात को मान लीजिए, ये कैपिटल राजधानी पटना की मैं बात कर रहा हूं, मेरे यहाँ खुद नहीं, हार्ट ऑफ द सिटी में हम रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं पहुंचे। दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा? वही हम कह रहे हैं। तो ये ठीक है, अखबार में विज्ञापन आया, इससे अवेयरनेस होगा, यह अच्छी पहल है। ठीक है, जो लोग पढ़ेंगे उनके तक तो अवेयरनेस होगा ही होगा, लाखों लोग पढ़ते भी हैं। और लेकिन देखिए इसमें कहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट पाते हैं। यदि आप इसी विज्ञापन में लिखा हुआ है, देखिए दो तरह की बात होता है ना, दो मुँह साफ का एग्जाम्पल दिया था, ठीक, हम उस पर नहीं आएंगे, उस पर नहीं जाते हैं। यदि आवश्यक दस्तावेज आप तक ना हो
तब भी बीएलओ को हस्ताक्षर करके और कागज में जो डिटेल्स है वो दे करके विदा कर दिए, वो सबमिट कर लेंगे। क्या वो फॉर्म सबमिट हो गया है, क्या मतदाता सूची में आपका नाम आएगा, आपने सोचा है? नहीं, क्योंकि ये मोटे अक्षर में लिखा गया है। पतले पतले अक्षर में, महीन अक्षरों में क्या लिखा गया है? यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंध पदाधिकारी यानी कि ईआरओ, जो कि बीएलओ से सीनियर हैं, ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें प्रोसेस करने में आसानी होगी। यानी कि अगर आप दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं, ऐसा कि विज्ञापन में छपा हुआ है, तो बीएलओ तो आपसे वो कागज ले लेंगे, लेकिन ईआरओ उसे प्रोसेस नहीं करा पाएंगे, जहां तक ऐसा लिखा हुआ है। क्यूआर कोड दिया गया है, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकारी मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बिहार के बारे में, साढ़े 21% लोगों ने अब तक अपना ये विशेष गहन पुनरीक्षण में फॉर्म सबमिट कर दिया है। 7.5% लोगों ने ऑनलाइन जाकर के सबमिट कर दिया। सही बात है, हो गया, इतना ही होगा बाकी। और ये तो कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीएलओ को दे दीजिए कागज, क्योंकि उनकी फजीयत ना हो, गांव में उनका विरोध ना हो। देखिए, एक बात ऐसे समझिए कि यह अखबार में विज्ञापन, हमारी बात को आप इत्तेफाक हो सकता है रखेंगे नहीं रखेंगे अलग विषय है, लेकिन आप थोड़ा सा भी इस पर देखिएगा, बिहार में कितने मतदाता हैं, कितने वोटर्स हैं? लगभग 8 करोड़। 8 करोड़। तो ये 7 करोड़ 90 लाख। ठीक है, तो लगभग 8 करोड़ के पास ये क्या दैनिक अखबार जाता है? सबके पास जाता है। ही हम चाहे जितने भी अखबार, सभी की बात करें, जागरण हो, बिल्कुल वो है, प्रभात खबर, जो भी दैनिक अखबार बिहार से, पटना से जो प्रकाशित होता है, इसके या अन्य संस्करण भी हैं जिलों में भी, बावजूद इसके क्या 8 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है? यह सबसे बड़ी बात है। इस बात को समझना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ। और इस पर जितनी बात लिखी गई है, मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु आज ही गन्ना प्रपत्र भरें, यदि वोटर कार्ड, इपिक जिसको कह रहे हैं, उसमें वोटर आईडी कार्ड पर नंबर लिखा रहता है। हाँ, लिखा रहता है, बना हुआ है तो भी गन्ना प्रपत्र भरना जरूरी है। देखिए यह बात, नहीं तो वोट नहीं देने दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में आपका जो नया आएगा सितंबर में, उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, आप वोट नहीं दे पाएंगे। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, यह वोट देने का अधिकार, यह आपका फंडामेंटल राइट्स है, यह संवैधानिक अधिकार है। हम ये भी कर रहे हैं, पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग करती रही है, 2003 में भी हुआ है, फिर भी कर रही है। लेकिन ठीक है, इतने कम समय में। और आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, अच्छा आप पैन कार्ड नहीं मांग रहे हैं, तो फिर चाहिए, अच्छा ये कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो ये फिर है क्या है के लिए? गांव के लोगों के पास पासपोर्ट है, किसी पर, हमारे पास पासपोर्ट नहीं, दूसरे के पास छोड़ दे, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। आपके पास पासपोर्ट नहीं है? चलिए, मेरे पास तो है इस बारे में। और जो लोग, देखिए गांव में होता है, बात क्या है, इसे रियल मायने में समझिए, बैंक का पासबुक, ठीक है, वो अवेलेबल है, वो अलाउड है, लेकिन गांव के लोग बैंक का पासबुक नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो बोलेंगे अपना पासबुक तुमको क्यों दे, क्यों उसका फोटो दे, बैंक में कुछ ऐसा कर देगा, पैसा निकालेगा, 10 तरह की बात होती है। डाकघर का भी मेरे पास पासबुक है, डाकघर का पासबुक लीजिए, बैंक का नहीं मानिए, डाकघर का मानिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं भी है तो भी दीजिए। हाँ। और वही नीचे कह रहे हैं कि ईआरओ को अगर आप पहुंचाएंगे, वहां तक पहुंच जाएगा पर कागज, तो प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं प्रोसेस होगा। तो फिर ये क्यों लिखा आपने? बिल्कुल, ये क्यों आधी जानकारी दे दी? देखिए, एक चीज और, हम ये जो विज्ञापन है उसी के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, उसी पर हम लोग उसको डिकोड कर रहे हैं, उसी को हम लोग समझना और समझाना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2000, पहला है 1 जनवरी 2003 के आहर्ता की तारीख, ब्रैकेट में क्वालिफाइंग डेट। देखिए, समझिए इसको, आहर्ता की तारीख को समझाया गया है, उसका इंग्लिश में भी समझ लीजिए, क्वालिफाइंग डेट तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। अब देखिए, इन्यूमरेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है? गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र हम नहीं जानते हैं। हाँ, आप जान रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं? तो ये इन्यूमरेशन फॉर्म की जो बात आ रही है, आप कह रहे हैं गणना प्रपत्र, यहाँ पर गणना प्रपत्र देखिए महत्वपूर्ण तारीख के नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा क्वालिफाइंग डेट ब्रैकेट में करके, तो यहाँ पर भी लिख सकते थे आप। नहीं, ये विज्ञापन पूरा उलझाने वाला है। और देखिए, तो ये आदमी को जब तक समझाइएगा नहीं, वो आदमी समझेगा और कैसे? सबसे बात क्या है ना, जिन अखबारों में विज्ञापन छपा हुआ है, इन सभी अखबारों में विज्ञापन छपा हुआ है, सारे अखबारों में विज्ञापन छपा हुआ है। इन अखबारों के भीतर आप सच्चाई नहीं जान सकते हैं। ये अखबार कैसे लिखेंगे जब फ्रंट पेज पर ये विज्ञापन छपा हुआ है सभी अखबार पर, प्रभात खबर से लेकर भास्कर सब पर, तो अंदर कैसे लिखाएगा कि हाँ ये संभव हो रहा है, बीएलओ जहां जा रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, गांव वालों तक बीएलओ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी मुसीबतें इस अखबार में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फ्रंट पेज पे इतना अच्छा विज्ञापन छपा हुआ है। अच्छी खासी इसके लिए कीमत देनी पड़ती है, विज्ञापन फ्री में कोई थोड़ी छपता है। तो जहां तक बात है, अंदर आपको ऐसी खबरें नहीं मिलेंगी।
जनता की हित वाली खबर आपको अंदर नहीं मिल सकती है, खास करके इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई, जहां पर आपको दिक्कत हो रही होगी। ये बात भी फैक्ट है जो हम बता दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बात हम करेंगे प्रपत्र की। चलिए हम इस पर भी आते हैं। जो बुराई है वो तो हमने कह दिया है। आपने आधा अधूरा विज्ञापन छापा, कंफ्यूजिंग वाला विज्ञापन छापा, ये खबर आपको अखबार में मिलेगी नहीं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो कैसे बताएंगे। अब अगर वो ठीक है, पत्र भर भी दिया, मान लिए मैं BLO हूं, आपने मुझे अपना एक पत्र बात, दिया। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। हम्म, हमारे परिवार के कई भाई बहन बाहर रहते हैं, हम्म, तो उनकी जानकारी में अब जो है सो हम लोग फोन से कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उन लोगों को छुट्टी इस अवधि में मिलेगा कि नहीं, यह भी एक मैटर करता है, यह भी एक इशू है। आपकी बहन बाहर रहती हैं, आपके भाई बाहर रहते हैं, उनको छुट्टी अपनी सेवा में 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए मिलेगा कि नहीं अच्छा, मिलेगा, यह आपने सबसे यहाँ बड़ी तो बात लिख दिया कि BLO को अगर आप अभी दस्तावेज नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो अभी वो ले लेंगे आपके हाथ से, ठीक है, फिर बाद में आकर दस्तावेज लेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन में तो है ही नहीं, जो बाहर रहते हैं बिल्कुल वहां तो दस्तावेज अपलोड नहीं हुआ तो सबमिट लेगा ही नहीं। ऑनलाइन माध्यम से जो बाहर है वो कर ही नहीं सकते हैं। नहीं हुआ वहां ऐसा थोड़ी है कि अभी सबमिट कर देंगे, जैसे पहले फॉर्म में होता था कि आज फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट का लास्ट डेट वो है, अगर पेमेंट आपने उस समय तक किया तो ठीक, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन में तो है कि दस्तावेज जमा करना ही करना है। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको तो अब यहाँ आना ही आना होगा। बिल्कुल कहाँ से आएंगे? वो आएंगे, वो नहीं आएंगे तो वोट नहीं दे पाएंगे इस साल। नहीं, यही वोटबंदी की बात विपक्ष कर रहा है, ये तेजस्वी देखिए, यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। कई सारे मामले इसमें उलझाने वाले हैं जो स्पष्टता के साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतगणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से लेकर के 26 जुलाई 2025 तक है। नंबर 1, मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट जो प्रकाशन होगा 1 अगस्त 2025 को होगा। अब देखिए, दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक है, दावे और आपत्तियों की अवधि। उसी तरह से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को अच्छा, होगा। आप बताइए ना, जो मास लेवल है, ठीक है, हम मान रहे हैं, हमने ज्ञान अर्जित किया है, बहुत लोग ज्ञानी हैं, ठीक है। जो लोग ज्ञानी नहीं, जो अभी खेत में किसान हैं, जो हमारा अन्नदाता है, सही बात भी है, अभी रोपनी का समय है, रोपनी होगी, वो अपना काम देखेंगे, खेती बाड़ी देखेंगे, अपने घर का रोजी रोटी चलाएंगे, कि अब आवेदन की सूची और ये वो उतने समय तक, और BLO हकीकत बात है घर घर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कर दीजिए कि आपको वोट नहीं देने देंगे, यही बात, यही होगा। देखिए ठीक है, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग सदैव के लिए यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनका नाम हटना भी चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन ऐसे जो चीज सही है, जो चीज उचित है, जो नॉर्म्स के तहत है, जो नियम कायदा के तहत है, वह आप करिए। लेकिन इतने शॉर्ट टेन्योर में, अब देखिए कई लोग, ठीक है, आप मान लेते कि आप कर भी पाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए एक बात ठीक मैं है, दस्तावेज नहीं दूंगा तो आप मेरा नाम नहीं डालेंगे, बात सही है, तो फिर आप हमसे BLO से फॉर्म भरा कर ले क्यों रहे हैं बिल्कुल। कि दस्तावेज नहीं तो अभी दे दीजिए? देखिए एक बात तो और है, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं आम आवाम से। अगर यदि हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वह यही कह रहा है कि 2025 में इसी वोटर लिस्ट पर हमने देश के प्रधानमंत्री का चयन किया, एनडीए की 2024 में, और एनडीए की सरकार बनी। और यही वोटर इस बार जो है सो, जब चुनाव हो रहा है, विधानसभा का आम चुनाव की जब डुगडुगी बजने वाली है, उससे पहले अब यह पुनरीक्षण का काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कारण है कि अभी पुनरीक्षण हो रहा है 2 महीना पहले। जब देखिए, देहात में कहावत है कि जब दरवाजे लगता है बारात, तब जाकर के, तो ये देखिए दरवाजे अब बारात लगने की बात, तब जाकर हड़िया चाहे हैं हाँ, खाने के लिए, वही करें, तो ये आप समझिए दरवाजे बारात लगने वाली है और अब आप खाना बना रहे हैं, तो ये से कैसे संभव है या नहीं हो। तो ये निश्चित रूप से यह कहीं अजीबो गरीब स्थिति पूरे बिहार में, हर आदमी, आप जाइएगा बात करिएगा, हर आदमी सवाल खड़ा कर रहा है। और ये BLO तो देखिए अब नहीं आएंगे तो बड़ा समस्या होगा। और कई सारे देखिए स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है BLO को बराबर। नहीं, हाँ, ये करें, BLO काम कर रहे हैं, लगभग 77,000 बिहार में BLOs हैं, 20,000 और BLOs की तैनाती की गई है। BLOs अपना काम करें, लेकिन कितना करेंगे वो? नहीं, संभव नहीं है, इतना तेजी में, इतना इसमें संभव नहीं है। और फिर आपके यहाँ फॉर्म छूट गया, एक BLO आपके यहाँ 3 ही बार जाएंगे, बिल्कुल। अगर तीसरी बार में आप नहीं मिल पाए तो गया आपका, आप नहीं दे पाएंगे वोट, भले आपने 24 में दिया हो तो दिया हो। अब इसी को लेकर सर राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, तेजस्वी यादव भी 9 जुलाई को बिहार बंद, चक्का जाम, पप्पू यादव भी होंगे मैदान में, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, राजेश राम, कृष्णा अल्लावारू, राहुल गांधी तो आ ही रहे हैं, तेजस्वी यादव, सभी होंगे, हाथ में हाथ मिलाकर और घेराव करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का, जो जानकारी है। तो विवाद तो होगा। देखिए निश्चित रूप से विवाद है, विवाद की बात दिखाई, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, विपक्ष इस मुद्दे को बहुत देखिए बारीकी से समझना। विपक्ष को, जिसको आप इंडिया ब्लॉक कह रहे हैं, महागठबंधन कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इसको क्यों इस बात को उठा रही हैं? कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो पेच है। आप देखिए रूलिंग पार्टी
ठीक है, रूलिंग पार्टी को सेटिस्फैक्शन है कि जो कहा जाता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं गाइडेड है किसी से, तो यह आरोप लगता रहा है, बराबर आरोप लगता रहा है, बराबर जो है सो नहीं, विपक्ष की पार्टियां आरोप ज्ञानेश लगाती कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें सामने आकर प्रेस को बताना चाहिए। बिल्कुल, मीडिया में ब्रीफ करना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, विज्ञापन दे देने से या बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनको ही आकर और के नहीं तो फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़े होंगे। निश्चित रूप से विपक्ष तो इसीलिए सवाल खड़ा कर रहा है, कई सारे अहम सवाल हैं जिसको आपको निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कि दर्जनों बार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया को स्टेटमेंट देके सवाल खड़े किए हैं, बिल्कुल जवाब भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। मिलने भी गए थे अभी हाल ही में, वहां भी कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। देखिए, सवाल तो बड़ा है। दिल्ली में भी आपने देखा था कि बीते दिन एक विपक्ष का डेलीगेशन जाके मीट किया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं मनोज झा ने, लेकिन पिटीशन उसके फाइल बाद किया का लब्बो लबाब क्या है यह समझा जा सकता है, और निश्चित रूप से उहापोह की स्थिति बिहार में बनी हुई। हाँ, अब ऐसे में आपको लगता है कि लगभग जो मेरा अनुमान है, एक करोड़ तो लगभग ऐसे लोग होंगे जो इससे वंचित हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये अब देखिए, ये जो सवाल विपक्ष कर रहा है, ऐसे कौन लोग वंचित होंगे? जो हम बार बार एक बात कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे गरीब उनसे, गुरबे। हाँ, आपसे उनसे जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको पता चल रहा है और कि एक समय में इसी बिहार में कहा था छोट का राज यानी वोट का राज। बिल्कुल जो गरीब गुरबे हैं, दबे कुचले हैं, उनके पास क्या ताकत है? बस वही एक वोट ना। अब वो भी नहीं तो फिर अब वही कह रहे हैं ना कि अब हम बार बार एक बात को दोहराना नहीं चाहते कि रेडी वाले, ठेला वाले, जो अंतिम पायदान पर बैठे वाले, उन लोगों के पास को तो कोई सूचना का साधन नहीं है सिवाय सोशल मीडिया को छोड़ करके। तो वह बेचारे तो वंचित हैं ही हैं। वो दिन भर दिहाड़ी करते हैं, अपना काम करते हैं, वो शाम को जाकर थक हार के सो जाते हैं। अपने बच्चों के लिए कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? उनका पूरा परिवार कैसे चलेगा? तो ये ऐसे में वोट ही एक था जिसके माध्यम से वो वोट से चोट करते थे। अब तो चोट भी नहीं कर पाएंगे, वोट से वंचित हो जाएंगे। आपने समझा है कहाँ कितनी गड़बड़ी है, क्या सच्चाई है जो हमने आपको बताई है। और ये सच्चाई फिर मैं कह रहा हूँ, इन अखबारों में देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा विज्ञापन फ्रंट पेज पर ही छपा है। फ्रंट पेज का विज्ञापन काफ़ी महंगा होता है, ये भी याद रखिएगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दुख दर्द तो वो सुनाएंगे नहीं, खैर हमने ही बताने की कोशिश की है। देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ बदलाव होता है, क्या वोटर्स को और ऐड ऑन करने के लिए कुछ और प्रोसेस उसमें लाया जाता है, कुछ और एडिशन उसमें किया जाता है नियमों का, ये और इसको लचीला बनाता है, देखना होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।